बीजेपी ने मेरठ में अपने महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। विवेक रस्तोगी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। खास बातचीत करने के लिए वही हमारे साथ हैं। विवेक जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और महानगर अध्यक्ष की रेस में भी आप सबसे आगे चल रहे थे। देखिए, मीडिया की रफ्तार कभी कोई नहीं पकड़ पाया। रेस तो आपने निश्चित रूप से देखी होगी, मेरी जानकारी में विषय नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता है, यहाँ कब किस कार्यकर्ताओं को क्या दायित्व मिल जाए, क्या काम मिल जाए, इसका पता नहीं रहता। लेकिन एक बात निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता भी इसको मानते हैं, यदि कोई कार्यकर्ता कुछ बनता है तो प्रत्येक को लगता है कि मैं बनाऊं। और अनवरत रूप से अच्छे मन से यदि आप काम करेंगे तो पार्टी माँ के समान है, हर कार्यकर्ता के विषय में समझती है, सोचती है। इसीलिए संभवतः ये दायित्व मुझे मिला है। और निश्चित रूप से एक चुनौती भी है। 2027 का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं के कंधे पर रहेगा, तो प्रयास ही रहेगा हम सब कार्यकर्ता मिलकर के 27 के चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनाएं। जिस तरीके से भी आपने कहा कि चुनौतियां तो सामने रहेंगी, सबको साथ लेकर चलना भी एक बड़ी चुनौती होती है। निश्चित रूप से समन्वय का भाव हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। और हमारे तो संगठन का मूल मंत्र भी समन्वय है। तो मैं सबके साथ, समन्वय के साथ, सबसे मिलजुल करके, सब वरिष्ठों की राय लेकर के, उनसे बात करके, सबके सुझाव लेकर के कोई ना कोई काम जो भी होगा उसे करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से बीजेपी तो दावा करती है कि बीजेपी का बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत, तो ये चीज़ तो मजबूत है ही। और क्या सोचा आपने? महानगर बड़ा है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। देखिए, महानगर मेरे अध्यक्ष बनने के बाद कोई विशेष बदलाव इस संरचना में नहीं आया बूथ की। और पहले से ही हम लोग सभी वर्गों को साथ लेकर के काम करते हैं। तो जो मेरे से पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सभी का पाथे लेकर के और मैं इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। करीब 8 बड़े दावेदार थे। लखनऊ, दिल्ली, सब जगह रेस चल रही थी, सभी जगह चरण वंदना चल रही थी। ऐसा क्या रहा कि विवेक रस्तोगी उस सांचे में, जो बीजेपी का एक कहते हैं कि सबसे बात करके एक रास्ता निकाला जाता है कि इसको चुनना, तो ऐसा क्या आपके अंदर खासियत रही? देखिए, मैं अपनी खासियत क्या बता पाऊंगा। मुझे लगता है पार्टी को हर चीज़ की पहचान होती है, तो बाकी सब कार्यकर्ता भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। मेरे पर दायित्व आया है तो मैं सबके सहयोग से काम करूंगा। अभी जो एक बात, ये चर्चा भी ये चल रही थी कि बनारस गए थे चुनाव के दौरान, तो ये नहीं कि बनारस जाने का लाभ मिला है? नहीं, मैं बनारस से पहले शामली गया हूँ, कलकत्ता 50 दिन में रहा हूँ, बनारस गया हूँ, और भी छोटे मोटे कई सारे प्रवास हैं। तो कार्यकर्ता की रुचि देख करके पार्टी काम देती है, इस नाते में गया। ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता का काम है उससे पार्टी चयन करती है। चुनौतियां और जिम्मेदारियां दोनों ही बड़ी हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर चुनौतियों और जिम्मेदारियों के बीच में उतर जाओ तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं रहती। सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से उससे भी पार पाएंगे, निश्चित रूप से। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि आप 27 को लेकर एक प्लान बनाना, तो आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी है वो भी अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है? लोकसभा चुनाव में देखा तो किसको एक प्रतिद्वंदी मानते हैं, या कैसे रहेगा कि विपक्ष भी तो पूरा कह रहे हैं ना कि एक अलग मोर्चा बन सकता है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए, मोर्चा तो उन्होंने बनाया हुआ ही है और समाज में थोड़ी भ्रांति फैला करके वो कुछ सीटें पाने में सफल रहे। लेकिन अब अनेक चुनाव, उपचुनाव, अनेक निर्णय ऐसे हैं जनता के जिससे लगता है कि वो उस छल में आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन केवल भारतीय जनता पार्टी से है कि हम पिछले बार कितने वोटों से जीते और अब उससे कितनी अधिक वोट लेनी है। मैं तो ये कंपटीशन मानता हूँ। अच्छा, तो अभी से शुरुआत कर दी है कि बनते कि भाई ये पूरा करना है? निश्चित रूप से आप देखिए, आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, आज एक कार्य समाप्त होता है। अनेक चुनाव ऐसे आपने देखा होगा कि इधर काउंटिंग भी नहीं होती, चुनाव प्रचार समाप्त होता है और हमारा नेतृत्व अगले कार्य के लिए तुरंत निकल जाता है। तो निश्चित रूप से मैं भी ये प्रयास करूंगा कि उनके द्वारा किए गए काम उनसे समझ के, सीख करके, और मैं भी इसी प्रकार प्रयास करूंगा कि मैं उन चुनौतियों पर आगे बढ़ सकूं और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिले, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।